बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान लाहौर पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं। आज अहम इजलास तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बल्दियाती इदारों की बहाली के हवाले से आज अहम इजलास भी तलब किया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे और इसके अलावा दीगर तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच चुके हैं। आज वो लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे और मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। मुख्तलिफ वज़रा से भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल है। आज अहम इजलास भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बुलाया गया है, जिस इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म ने करनी है और इजलास है बल्दियाती इदारों की बहाली के हवाले से कि किस तरह से बल्दियाती इदारों की बहाली के नोटिफिकेशन के बाद क्या लाहेअमल होगा, किस तरह से बल्दियाती इदारों को फाल किया जाएगा। ये तमाम तर हिकमत अमली आज तय की जाएगी। इस इजलास में महंगाई रोकने में हुकूमती नाकामी के असबाब का भी जायजा लिया जाएगा। आज अहम इजलास है जिनकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म करेंगे और इमरान खान को तरक्याती उमूर के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हुकूमत की तालीमी मैदान में भी नाकिस पॉलिसियां, मुतवस्सित तबके के लिए बच्चों को तालीम दिलवाना भी मुश्किल बन गया। कॉपियां, कागज की कीमतों में 30% इजाफा कर दिया गया। पब्लिशर्स ने महंगे कागज की वजह नाकिस हुकूमती पॉलिसी को करार दे दिया है। NCOC की पाबंदी से कागज महंगा कर दिया गया। सदर उर्दू बाजार की जानिब से बताया गया। उनका कहना है कि प्राइवेट पब्लिशर्स पर पाबंदी हटाने से कागज सस्ता हो सकता है। कागज महंगा होने से वालिदैन के लिए बच्चों को पढ़ाना मजीद मुश्किल बन चुका है। हुकूमत पब्लिशर्स के लिए पॉलिसीज में नरमी लाए। अब्दुल रज़ाक बब्बर की जानिब से ये मुतालिबा किया गया है, जबकि तलबा कहते हैं कि कॉपी की कीमत 40 से 60 रुपए कर दी गई है, जिसकी वजह से तलबा में भी तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे वजूहात जान लेते हैं। जी जुनेद रियाज, आगाह कीजिएगा। तालीमी मैदान में भी हुकूमत की जानिब से नाकिस पॉलिसी बनाई गई, जिससे पेपर महंगा हो गया। जी, हुकूमत के यकसा निज़ाम तालीम के दावे धरे रह गए और पेपर भी जो है वो 30% महंगा कर दिया गया। 100 से 130 रुपये किलो जो है वो कर दिया गया। इसी वजह से हम बात करेंगे आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर और उर्दू बाज़ार के सदर खालिद परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या समझते हैं, बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान किया, यहाँ एक तूफ़ान मचा हुआ है। 70% लोगों को इग्नोर किया गया है और जो 30% हैं वो किताबें छाप के दे रहे हैं। बाकी लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो NOC के बगैर किताबें नहीं छाप सकते। हालांकि प्राइवेट सेक्टर का बड़ा किरदार रहा है पूरी दुनिया में, उसके बगैर मुमकिन नहीं है किसी निज़ाम को कामयाब करना। और यकसा तालीमी निज़ाम का नारा लगा दिया, लोगों से किताब भी छीन ली, कापी भी छीन ली। अब 30% कागज़ की कीमत में इजाफा, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक इजाफा है। और हालांकि अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें पेंसिल, रबड़, शार्पनर, एक तूफ़ान आ गया कि लोगों से सब कुछ छीन लिया गया। क्या ये साजिश तो नहीं कि वज़ीर आज़म के उस प्रोग्राम को मारने के लिए जो उसने यकसा तालीमी निज़ाम का, यहाँ कामयाब नहीं हो सकता ये निज़ाम अगर आप पाबंदी लगाएंगे कि और प्रिंट पर पाबंदी ये दुनिया में कहीं नहीं देखी जाती कि आप एक खिदमत कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट पब्लिशर जो है खिदमत कर रहा है, इस वक्त लेकर चल रहा है इस मुल्क के निज़ाम को शरह खानगी बढ़ाने के लिए, और उसके लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए। और गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल बंद हो गए दरवाजे। आप सिर्फ चंद स्कूलों में 30% स्कूलों में किताबें देकर मुफ्त और कह रहे हैं कि ये जनाब यकसा तालीमी निज़ाम और तालीम फ्री हो गई है। वो कैसे है? तो 70% वो भी पाकिस्तान के लोग हैं। ये जो कर्जा आप ले रहे हैं, ये कर्जा पूरी कौम को अदा करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रायलर की ऊंची उड़ान, गोश्त मजीद 11 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 342 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। जिंदा मुर्गी का होलसेल रेट 228, परचून रेट 236 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 166 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए हैं।
ब्रायलर की ऊंची उड़ान की वजह से गोश्त मजीद 11 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 342 रुपए फी किलो मुकर्रर की जा रही है। जिंदा मुर्गी का होलसेल रेट 228 जबकि परचून रेट 236 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। फॉर्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 166 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए हैं। ब्रायलर की ऊंची उड़ान जारी है। गोश्त मजीद महंगा हो चुका है और चिकन की कीमत में 11 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है। 342 रुपए फी किलो में मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक हो चुकी है। पीडीएम जमातें आज बादस नमाज जुमा 3 बजे जैन मंदिर पर एहतजाज करेंगी। मुस्लिम लीग नून समेत पीडीएम जमातों के रहनुमा भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। एहतजाज किया जाएगा। भरपूर अंदाज से आज अपोजिशन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। उमर असलम इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स देंगे। जी उमर असलम, आगाह कीजिएगा। 3 बजे का वक्त दिया गया है, नून लीग की जानिब से इस हवाले से क्या खुसूसी तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम के ज़ेर तमाम जो है वो आज बढ़ती हुई महंगाई, माशी तबाही के खिलाफ जो है वो जैन मंदिर के मकाम पर 3 बजे एहतजाजी मुजाहरा होगा। इस एहतजाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक शरीक होंगे, जबकि पीडीएम की में शरीक जो दीगर जमातें हैं उनके रहनुमा भी शामिल होंगे। इस हवाले से अगर बात करें तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जैन मंदिर के मकाम पर जो है वो हुकूमत मुखालिफ बैनर्स जो है वो आवेज़ा कर दिए गए हैं। हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के हवाले से जो बैनर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद तौसीफ शाह भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शाह साहब, क्या कहेंगे, जैन मंदिर का मकाम का क्यों इंतखाब किया गया, जबकि यहाँ पर आज जो एहतजाज के हवाले से क्या तैयारियाँ होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं है। मुस्लिम लीग नून क्या घबराती है कोई बड़ी जगह पर एहतजाज करने के हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी उमर भाई, सिलेक्टेड गवर्नमेंट और मुर्तब गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है कि महंगाई का जो आज सलाब देख रहे हैं, अगर ये मुर्तब गवर्नमेंट होती तो ये ना करती। आज सिलेक्टेड गवर्नमेंट की वजह से ये अजाब आ रहा है। और रही बात एहतजाज की, तो आप देखें महंगाई जो है आटे से लेकर, चीनी से लेकर, पेट्रोल से लेकर हर तरफ महंगाई है। और मुस्लिम लीग नून ने आज पीडीएम की काल के ऊपर जो है यहाँ पे एहतजाज किया है। यहाँ पे पहले भी एहतजाज होते रहे हैं। ये लाहौर का गढ़ है और ये बहुत बड़ी जगह है। और आप देखें कि यहाँ पे ये दिल है लाहौर का, जहाँ पे हम एहतजाज कर रहे हैं और भरपूर आवाम जो है वहाँ पे एहतजाज करेगी। भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अगर यहाँ पर तैयारियों के हवाले से बात करें तो कैमरामैन अंजुम शहजाद जो है वो अगर दिखाएं कि यहाँ पर बैनर्स भी लगा दिए गए हैं, जबकि तैयारियों के हवाले से नमाज जुमा के बाद जो है वो कॉल दी गई है। 2 बजे के बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स को हदायत की गई है कि वो कम अज़ कम जो है वो 200 कारकुनान जो हैं वो लेकर जैन मंदिर के मकाम पर पहुँचे। इसी तरीके से जो है खोकर बरादरान जो हैं वो खोकर पैलेस से यहाँ पर जो है रैली लेकर पहुँचेंगे। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलिक वहीद, राना एहसन शराफत जो है वो धर्मपुरा से जो है एक रैली लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अहमद, बाऊ अख्तर अली जो है वो एक 200 से ज़ायद कारकुनान की रैली लेकर सिंहपुरा के दफ्तर जो उनका 127 का दफ्तर है वहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे। जबकि इसी तरीके से एमपीए गजाली सलीम भट्ट जो है वो शाहदरा से यहाँ पर पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है और जो पीडीएम के दीगर रहनुमाओं का कहना है कि आज जो है वो भरपूर मुख्तलिफ हलकों से लीगी रहनुमाओं की क़यादत में रैलीज जैन मंदिर चौक पहुँचेंगी, जहाँ पर भरपूर अंदाज से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। उमर असलम आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने महंगाई को भी मजाक बना लिया है। हुकूमत पसमानदा तबके को माहाना 1000 रुपये बतौर सब्सिडी देगी। अशिया खुरोनोश पर माहाना सब्सिडी देने का प्लान तैयार कर लिया गया। एहसास प्रोग्राम के तहत पसमानदा तबके को सब्सिडी दी जाएगी। 31,000 से कम आमदन वालों को 1000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। अशिया खुरोनोश पर सब्सिडी के साथ आवाम को माहाना पैसे भी दिए जाएंगे। नकद रकम खाने पीने की अशिया में सब्सिडी के अलावा दी जाएगी। हुकूमत ने रवा साल 72 अरब की सब्सिडी का तखमीना लगाया है। सूबाई हुकूमतों के ताउन से सब्सिडी रवा माली साल में दी जाएगी, ये बताया जा रहा है। और 31,000 से कम आमदन वालों को 1000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा, अब 1000 रुपये सब्सिडी की मद में दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो इस पर वो अपनी आवाम के लिए एक सब्सिडी पैकेज जो है वो लेकर आ रहे हैं। और इस पर क्योंकि सूबाई वज़रा ने भी, वफाकी वज़रा ने भी काफ़ी तौर पर ऐलानात किए। अब जो एक हतमी प्लान है हुकूमत पंजाब पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें जो प्लान ये सामने आया कि 30,000 से कम आमदन वाले अफराद को माहाना 1000 रुपये वो बतौर सब्सिडी बराह रास्त उनको एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। और इसमें जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं पेट्रोल पर, इस पर अलग से उनको सब्सिडी दी जाएगी। और इसका जो तखमीना
जो कि लगाया गया है वो 72 अरब रुपए का, जो इस माली साल के अंदर वो हुकूमत पाकिस्तान वो अवाम को देगी सब्सिडी की मद में। और इसमें 1000 रुपये जो माहाना बराह रास्त एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा, और इसमें अशिया खुरनोश पे जो सब्सिडी है वो भी इसमें दी जाएगी। और इसका मकसद सिर्फ यह है कि अवाम को बराह रास्त जो है उनको पैसे देना। अब इसमें 12,000 रुपये सालाना रकम जो है वो दी जाएगी। अगर इसका जायजा लिया जाए महंगाई के तनासब से, तो पेट्रोल की कीमत जो है वो 137 रुपये लीटर हो चुकी है, जबकि ऑयल जो है वो 400 रुपये लीटर हो चुका है। तो उसके मुकाबले में तो ये रकम बहुत कम है। लेकिन इस पर ज़राए ने बताया कि हुकूमत जो है वो एक अलग से अशिया खुरनोश पर प्लान अलग से बना रही है। अशिया खुरनोश के हवाले से अलग से प्लानिंग की जा रही है। अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। शहर में एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल की वजह से दूसरे रोज भी शहर के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मअतल हैं। इकबाल टाउन, समनाबाद, सब्जाजार में इंटरनेट सर्विस मअतल है। गुलशन रावी समेत मुतादिद इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मअतल हैं। इंटरनेट सर्विसेज मअतल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में एहतजाज और अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दूसरे रोज भी शहर के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मअतल है। इकबाल टाउन, समनाबाद और सब्जाजार में इंटरनेट सर्विसेज मअतल हैं, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद है। मेट्रो बस सर्विस को MAO कॉलेज तक महदूद कर दिया गया है। एहतजाज की वजह से ऑरेंज लाइन ट्रेन भी 3 रोज से बंद है। मेट्रो बस सर्विस को गजुमता से MAO चौक तक चलाया जा रहा है। MAO कॉलेज से शाहदरा तक मेट्रो बस सर्विस मअतल रहेगी। शहर में एहतजाज की वजह से अमन अमान की सूरत हाल की वजह से लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन को बंद कर दिया गया है, जबकि मेट्रो बस सर्विस को MAO कॉलेज तक ही चलाया जा रहा है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। की हुकूमत पैसे ज़रूर देती है, लेकिन जब भी कोई कार्य खैर का काम होता है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। हमारा तो फ़र्ज़ है देना, और जो फ़र्ज़ के ऊपर जाके जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि ये सदका जारी है। जब आप मरीज़ों की दरसगाह, मरीज़ों के लिए जो जगह बनती है, वहाँ जब भी किसी मरीज़ का इलाज होगा तो आपको ही दुआएं मिलेंगी। तो मैं जो डोनर्स हैं उनकी डेंगू बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 354 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू बुखार मजीद एक कीमती जान भी निगल चुका है। डेंगू बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में भी इस वक्त डेंगू वार्ड मरीजों से भर चुके हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 354 केसेस सामने आए हैं। अजमत आवाम से जानेंगे, जो कि इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद है। जी अजमत आवाम, बताइएगा शहर में डेंगू की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जो डेंगू है वो खतरनाक हद तक शहर में बढ़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 354 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि ये जो डेंगू है वो मजीद एक कीमती ज़िंदगी है। वो डेंगू बुखार के बाइस ज़ाया हो गई है। इसके अलावा जो शहर के अस्पताल हैं उनमें 1324 के करीब मरीज़ जो ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त मैं एक्सपो में मौजूद हूँ और एक्सपो में परसों की निस्बत आज जो इंतजाम है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन अली नुमान दिखा भी सकें कि ये जो कुर्सियाँ हैं ये परसों के रोज़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी। जो 70 साल के बुजुर्ग थे उनको शदीद यहाँ पर मसला हो रहा था खड़े होने पर, लेकिन आज यहाँ पर कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और खासकर जो बुजुर्ग शहरी उनके लिए अलग काउंटर भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मरीज भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताएं जी, आपको एक्सपो के इंतजाम कैसे लग रहे हैं? कोई मसला तो नहीं पेश आ रहा? नहीं, इंशाल्लाह कोई मसला पेश नहीं आ रहा। बहुत अच्छे इंतजाम बात है। मैं आज फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, बहुत अच्छा इंतजाम है, कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप मरीज़ यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि उनको किसी किस्म का भी कोई मसला पेश नहीं आ रहा कि जो सिटी 42 है अगर कोई मसाइल हों तो उसकी निशानदेही भी करता है, लेकिन अगर कुछ अच्छा भी हो तो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाते हुए जो पोस्टिंग रिपोर्टिंग है वो भी कर रहा है। और यहाँ पर जो इंतजाम हैं परसों की निस्बत बहुत अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, अलग से काउंटर भी लगाया जा रहा है और लोगों के टेस्ट भी हो रहे हैं। जो लोग हैं वो आज परसों की निस्बत आज खुश नजर आ रहे हैं। जी ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। शहरी छत पर भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू की बरवक्त तशखीस और मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीज़ घरों में टोटकों से काम ना चलाएं। चक्कर आना, ब्लड प्रेशर लो होना, फौरी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं।
सबको इससे बच के इस सीज़न से गुज़रना है और इसकी क्योंकि वैक्सीन है तो सही ग्लोबली लेकिन पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त, तो इसलिए इसमें तो एहतियात ही है। और सबसे बढ़ के ये है कि आप ये देख लें कि अगर आपके घर के ऊपर जाएं, बहुत सारे घर वाले कहते हैं हम तो बहुत सफाई रखते हैं। मैं उनके ख़ुद घर के ऊपर गया छत पे और उनकी जो वाटर टैंक था उसकी रखना ही नहीं था। तो और यहाँ कभी छत पे भी जाए ना इन चीज़ों में, वहाँ पानी हो सकता है खड़ा हो। इसी तरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो घर के अंदर और बाहर पानी खड़ा है, कहीं गड़ा ऐसा है तो उसमें पानी बार बार खड़ा हो रहा है, पाइप लीक कर रहा है, तो उसको भर दें रेत से या मिट्टी से भर दें ताकि वहाँ खड़ा ना हो पानी। जब पानी खड़ा होगा साफ़ या गंदा तो ये मच्छर के लिए जन्नत है, वो बहुत अंडे देगी, बहुत ज़्यादा फैलाएगी इसको और फिर वो कई जानों का ज़ियां का ख़तरा है। डेंगू की तशख़ीस बर वक्त हो जाए, आप मुस्तनिद डॉक्टर पे जाएं, टोटके ना करें। ये जो पत्ते खिलाए जाते हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला। जो हर किस्म का कुचूरन अपना अपना बेची जा रहा है, ये भी गलत है। आप मुस्तनिद डॉक्टर के साथ जाएं, पहले तशख़ीस कराएं जो बड़ी आसान है। अगर आप फेब्राइल स्टेज में हैं, बुखार की स्टेज में हैं, आपको कुछ नहीं होगा। बुखार आपको कोरोना केसेस में कमी आ रही है। कोरोना में मुब्तला मजीद 3 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटे में कोरोना के 103 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस के मुसलसल केसेस में कमी आना शुरू हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 103 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत के लिए महंगाई को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास आज तलब किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा हम इजलास आज तलब होगा, क्या तजावीज़ पेश की जानी है? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो अब से थोड़ी देर कबल जो है वो ऐवान वज़ीर आला पहुँच गए हैं वज़ीर आला ऑफिस में। और सबसे पहले उनकी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात है 1-on-1 और उसके बाद मुख्तलिफ जो इंतज़ामी और जो हुकूमती अरकान हैं, जो सूबाई वज़रा हैं, उनके साथ मीटिंग्स होंगी। आज जो सबसे बड़ा जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश चैलेंज है महंगाई, उसके हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उनका इम्पेक्ट क्यों नहीं आ रहा और इसमें जो नाकामियों के असबाब हैं उनका भी आज के इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा जो इंतज़ामी अमूर के हवाले से, जो गवर्नेंस को बेहतर बनाने के हवाले से जो इक़दाम हैं वो किस हद तक जो है वो अब तक कारगर हैं, उससे मुतल्लिक़ भी वज़ीर आज़म को जो है वो पंजाब हुकूमत आज ब्रीफ करेगी। जबकि जो तरक्याती अमूर हैं उनका भी आज के इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनको आज वज़ीर आज़म की जानिब से जो ज़िमनी इलेक्शन है NA 133, उसमें जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मुतवक्किल जमशेद चीमा, उनकी जो है वो कामयाबी के हवाले से टास्क भी सौंपा जाएगा। मुख्तलिफ अमूर हैं जो कि ज़ेरे गौर लाए जाएंगे आज के इस इजलास में। वज़ीर आज़म मसरूफ़ तरीन लाहौर में दिन गुजारेंगे। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टिकट सिस्टम खत्म करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में टिकट्स की फीस में करप्शन की रोक के लिए अब लाइसेंस पर टिकट की बजाय बैंक में फीस जमा करवा कर चालान लगेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में सालाना औसतन 95 करोड़ की टिकट्स लाइसेंस फीस की मद में जारी की जाती हैं, जबकि जाली टिकटों और दर्जनों करप्शन के केसेस सामने आ जाते हैं। लिहाजा अब फैसला किया गया है कि ये टिकट की फीस में करप्शन की रोकथाम के लिए लाइसेंस पर टिकटों की बजाय बैंक में फीस जमा करवा कर चालान लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टिकट सिस्टम खत्म किया जा रहा है। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में ये सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा नया सिस्टम कब से लागू किया जाएगा? जी बिल्कुल, जब भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उसमें फाइल में टिकट्स जो हैं वो चस्पा की जाती हैं और उसमें फीस की जो सूरत में टिकट्स इस पे लगाई जाती हैं। तो इसी हवाले से DIG ट्रैफिक सुकेरा का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर से बहुत सारी शिकायत हर साल और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें करप्शन की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब टिकट सिस्टम ख़त्म करके लाहौर समेत पंजाब भर में अब चालान जो है
वो वसूल किए जाएंगे। जो भी शहरी अपना लाइसेंस बनाना चाहता है वो पहले बैंक में अपनी फीस जमा कराएगा और रसीद ला के अपनी फाइल में चस्पा करेगा। उसके बाद उसको वैलिड तस्वर करते हुए टेस्ट लिया जाएगा। तो इसी हवाले से समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवा दी गई है। जो ही ये समरी मंजूर होगी समरी वज़ीर-ए-आला को इरसाल कर दी गई है। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीक्रेसी पर सवालिया निशान। सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए मुरतब होने वाला रिजल्ट 5 रोज कबल ही लीक हो गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीक्रेसी पर यह सवालिया निशान है। सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए मुरतब होने वाला रिजल्ट 5 रोज कबल ही लीक हो चुका है। इस हवाले से बात करेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से सरकारी कॉलेजों में असातिज़ा की भर्तियों के लिए उर्दू मजमून के लिए तहरीरी इम्तिहान लिया गया था और इस इम्तिहान के नताइज का ऐलान शेड्यूल के मुताबिक 27 अक्टूबर को होना था। लेकिन ये नतीजा जो कि पहले ही मुरतब किया गया है वो न सिर्फ लीक हो गया है बल्कि लीक शुदा इस नताइज की कॉपी पर जो तारीख है वो भी 27 अक्टूबर ही दर्ज है। इसके बाद उम्मीदवारों की जानिब से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सेक्रेसी है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक नतीजे का ऐलान जो 27 अक्टूबर को किया जाना था उसका पहले जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे लीक हो गया है। मैं यहाँ पर यह बता दूँ कि मजमूई तौर पर ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पीएचए की मार्केटिंग शोबा में लूटमार की गूंज नैब तक पहुंच गई है। नैब ने पीएचए में गैर कानूनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड के स्कैंडल में तहकीकात शुरू कर दी है। पीएचए से डायरेक्टर मार्केटिंग आमिर इब्राहिम का भी तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। पीएचए के मार्केटिंग शोबा में लूटमार की गूंज नैब तक जा पहुंची। मामला क्या है, दुरे नायाब से डिटेल्स लेंगे। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीएचए में करोड़ों रुपए की करप्शन जो है वो मुबीना तौर पर उसका स्कैंडल सामने आया था, जिस पे बात तो बहुत की जा रही थी, दरख्वास्तें भी दी जा रही थी और इस स्कैंडल के तवस्सुस से पीएचए की बदनामी भी काफ़ी हो रही थी। लेकिन अब नैब लाहौर ने बाकायदा इस पर तहकीकात शुरू कर दी है और पीएचए से तमाम एडवर्टाइजर्स का एडवर्टाइजिंग पॉलिसी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। डीजीपीएचए को नैब की जानिब से मरासला जारी किया गया और 27 अक्टूबर तक तमाम एडवर्टाइजर्स का रिकॉर्ड मांगा गया। ये भी पूछा गया है कि जो गैर कानूनी बोर्ड थे वो कहाँ गए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई उस पर समरी पेश की जाए और जो पॉलिसी के मुताबिक कानून नाफिज किया गया एडवर्टाइजिंग पॉलिसी पर उसके लिए क्या इकदाम उठाए गए, ये भी नैब ने पूछा है। इस हवाले से नैब लाहौर ने जो इस वक्त डायरेक्टर मार्केटिंग है आमिर इब्राहिम, उनके खिलाफ भी उनका भी तमाम डाटा मांग लिया है। सर्विस प्रोफाइल मांगी गई है, एसेट डिक्लेरेशन मांगा गया है और अब तक उन्होंने जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स इदारे से लिए हैं वो भी मांगे गए हैं। ये तमाम तर रिकॉर्ड फर्निश करके पीएचए पाबंद है 27 अक्टूबर को नैब को भिजवाने का, ऐसा मरासले में बाकायदा वज़ाहती तौर पर हदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अब मौसम का अहवाल। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज पंजाब का रुख करेगा। 2 रोज में लाहौर मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई की गई है। बारिशें बरसाने से फजाई आलूदगी में कमी आएगी। माहिरीन की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया। जी हाँ, अक्टूबर में खासकर लाहौर और पंजाब के मौसम की बात करते हैं तो अक्टूबर में मौसम के अंदाज जो है वो काफ़ी निराले हैं, क्योंकि सुबह और रात के औकात में खुनकी महसूस होती है, दिन के औकात में सूरज निकलने की वजह से तपिश का एहसास होता है। और अक्टूबर का जो स्पेल है वो ड्राई गुजरा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, साथ साथ सेहत के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना रहा है। अच्छी खबर जो है वो पंजाब के वासियों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से ये सुनाई जा रही है कि आज माल मगरबी हवाओं और नमी के साथ सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि बलाई और वसी पंजाब में बारिशों का बायस बनेगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लाहौर के मौसम की, तो लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेहत के मसाइल का सामना है। नाक, कान, गले की बीमारियों से शहरी परेशान है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रवां हफ्ते लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हो सकती हैं। इन बारिशों से मौसम तो कदरे बेहतर होगा, फ़ज़ाई आलूदगी में जो है वो काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी, लेकिन जो तिब्बी माहिरीन हैं या महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम का अहवाल बताने वाले हैं, उनका ये कहना है कि बारिशों का पानी अगर जमा होता है तो इसके डेंगू के बुरे असरात जो हैं वो भी मरतब हो सकते हैं। मौसम बदलने के साथ साथ हम सबको ये भी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात अदालतों तक पहुंच चुके हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। अभी आपको बताते चलें कि मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। शहर लाहौर में एहतजाज और अमन अमा की सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। मेट्रो बस सर्विस को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है और शहर में अमन अमान और एहतजाज की सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। मेट्रो बस सर्विस को पहले जो है वो महदूद कर दिया गया था MAO कॉलेज तक, और अब मेट्रो बस सर्विस को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस शहर लाहौर में बंद कर दी गई है। अब मुसाफिर जो हैं वो मेट्रो बस सर्विस की सहूलत से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। ताहुक्म सानी मेट्रो बस सर्विस को बंद कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि शहर में एहतजाज और अमन अमा की सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। पहले मेट्रो बस सर्विस को महदूद किया गया था और अब मुकम्मल तौर पर मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे डिटेल्स देंगे। जी दुर्रे नायाब, बताइएगा, ताहुक्म सानी मेट्रो बस सर्विस को बंद कर दिया गया? जी बिल्कुल, इससे कबल सुबह जो है जुज़वी तौर पर मेट्रो बस सर्विस को बंद किया गया था और गज्जू मता से जो है MAO कॉलेज बस सर्विस चलाई जा रही थी, लेकिन अभी मेट्रो बस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और ये अहकामात मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से दिए गए हैं। मेट्रो बस सर्विस से रूट पे चलने वाली तमाम बसें जिनकी तादाद 50 से ज़ायद हैं उनको क्लोज करके अब डिपो की तरफ भिजवाया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और शहर में जो एहतजाज जारी है उसके बाद अमन अमान की सूरत हाल देखने के बाद बहाली का फैसला होगा। ताहम अभी ताहुक्म सानी मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी, बंद रहेगी। जी दुर्रे नायाब, ये बताइएगा, क्या इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कब तक ये बंदिश बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, इंतजामिया जो ऑपरेटर्स हैं मेट्रो बस सर्विस के, उनका ये कहना है कि पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पंजाब पुलिस की तमाम तर इंस्ट्रक्शंस के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बायस मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल किया गया। इससे कबल सिर्फ ये फैसला किया गया था कि जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा, लेकिन अभी हालात की नज़ाकत का अंदाजा लगाते हुए इसकी सर्विस को मुअत्तल किया गया है और ये देखा जाएगा कि जो एहतजाज आज PDM की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई के खिलाफ किए जा रहे हैं, उसकी सूरत हाल अपनी जगह और दीगर जो एहतजाज किया जा रहा है उनकी भी सूरत हाल को देखते हुए अगर हालात पुरअमन रहे, अमन अमान बरकरार रहा तो मेट्रो सर्विस को चलाया जाएगा, वरना आज सर्विस ताहुक्म सानी बंद रहेगी। जी ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात अदालतों तक पहुंच गए हैं। मुआमला क्या है, डिटेल्स लेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी पेट्रोल बढ़ने के असरात जो शहरियों तक थे वो असरात बढ़ते हुए इस वक्त अदालतों तक भी पहुंच चुके हुए हैं। अदालतों के जो बैलफ हैं जो दूर दराज इलाकों में अदालती समनों की तामील करवाते हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, जिनका कहना ये है कि पेट्रोल हद से ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। हम अपनी जेबों से कहाँ से पैसे लगाकर तामील कराएं, हमें जो है वो पेट्रोल फराहम किया जाना चाहिए। इस हवाले से सीनियर सिविल जज की अदालत में बाकायदा तमाम बैलफ जो 700 के करीब है उन्होंने दस्तखत करके अपनी दरख्वास्त जो है वो सीनियर सिविल जज को दी है कि इस महंगाई के दौर में हमारा पेट्रोल जो है वो बढ़ाना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर बैलफ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या आपको तामील कराने में इस वक्त दुश्वारी का सामना है? जी एक तो हमारे पास जो हल्का होता है काफ़ी बड़ा होता है, वसी होता है, जिसमें अब TAD हमें 500 रुपया सैलरी में से मिलता है, तो अब हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया उस 500 में, क्योंकि 138 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। अब हम सारा दिन में 2 से 3 लीटर भी पेट्रोल डलवाएं तो हमारा 600-700 रुपये का डेली का खर्चा हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल चल रहा है। इसमें हमें प्रॉब्लम है, हम मतलब कि सही तरीके से अपना काम भी नहीं हैं। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के नौजवान क्रिकेटर्स पाक भारत मैच के लिए पुरजोश हैं। जोशो वलवला कैसा है, हाफिज शहबाज अली से जान लेते हैं। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड T20 के मैचेस वगैरह शुरू हो चुके हैं। मेन राउंड जो है वो कल से शुरू होगा और अगर वर्ल्ड T20 के हवाले से बात करें तो वर्ल्ड T20 का सबसे बड़ा मार्का 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत दो रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। अगर हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा पाकिस्तान कभी भी भारत को ICC इवेंट्स में शिकस्त नहीं दे सका। इस वक्त हमारे साथ चंद नौजवान क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि इस मरतबा ICC वर्ल्ड T20 में क्या होने जा रहा है पाक भारत मैच के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ मैच भी खेल रहे हैं, परसों पाकिस्तान और भारत का मैच होगा, क्या देखते हैं क्या होना चाहिए और पाकिस्तान टीम को कहाँ रेट कर रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, इस तरह जैसे इंडिया की तैयारी है, उन्होंने IPL खेला है, इस तरह पाकिस्तान ने भी नेशनल T20 कप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे परफॉर्म किए हैं। जो प्लेयर उनमें हैदर अली हो गया, बाबर आजम हो गया, हसन अली हो गया, ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इंशाल्लाह यही सोच रहे हैं कि मैच का जो है 50-50 होगा, क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस भी हैं, इंडिया के चांसेस भी हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी अब अच्छी है, पहले से बेहतर है। जो ओपनर, खासतौर ओपनर जो है रिजवान हो गया और बाबर हो गया,
दोनों अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह, पिछले काफ़ी इवेंट से वो अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा खेल रहे हैं। आप बताइएगा जी कि क्या समझते हैं कौन सा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में आप समझते हैं आसिफ अली कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, हैदर कितने इफेक्टिव हो सकते हैं आपके ख्याल में? पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह बैलेंस टीम है। शुएब मलिक के आने से, हैदर के आने से पाकिस्तान की टीम जो मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल एक स्टेबल हो गई है। तो अगर मेरा नहीं ख्याल कि ये पहले हैदर अली को खिलाएंगे, क्योंकि वार्म अप मैचेस में इन्होंने नहीं खिलाया, तो ये आसिफ और मलिक के साथ जाएंगे और ये इंशाल्लाह आसिफ और मलिक के साथ जाएंगे। यहाँ पर चंद और नौजवान क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।